स्टॉक है, स्टॉक का नाम है KRBL, जो कि अभी 233 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। ये दुनिया की सबसे बड़ी बासमती एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। इसका ब्रांड नेम है इंडिया गेट, जो कि भारत में तो पॉपुलर है ही है, बाहर भी बहुत ही पॉपुलर है। कंपनी का प्रेजेंस और एक्सपोर्ट है टू मिडिल ईस्ट, जैसे ईरान वगैरह, फिर यूरोप, USA, कनाडा, अफ्रीका। कंपनी पिछले 120 साल से काम कर रही है। दमदार फंडामेंटल है जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 18%, रिटर्न ऑन इक्विटी 17-18% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीबन 24-25% का है, और डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.15। सबसे अच्छी बात है वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, अभी भी 10 के मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है। और बाकी इस स्टॉक में एक जो बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है, वो जो नए राष्ट्रपति आए हैं यूएस के, जो बाइडेन, उनका ईरान को लेके अप्रोच सॉफ्ट है। अगर वहां से कुछ सैंक्शन कम होते हैं या हटा दिए जाते हैं तो फिर KRBL के लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो बड़ा पॉजिटिव होगा ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटना। तो इस स्टॉक पे शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीदारी करने की सलाह है, और मेरा इसमें 250 का शॉर्ट टर्म का टारगेट है, और स्टॉप लॉस रखना है 225 रुपए का। 225 का स्टॉप लॉस, 250 का टारगेट, KRBL में करें खरीदारी। ये है राय आपके लिए। इनके ब्रांड का आइडिया, कौन से ब्रांड का चावल बनाते हैं ये? इंडिया गेट अनिल जी, इंडिया गेट। घर के कामों में बड़ी दिलचस्पी है आपके सेठ साहब, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ओके, बताइए दूसरा स्टॉक है आपका। अरे जी, घर के कामों के कारण नहीं आया ये इंडिया गेट नाम, तो क्या है, जब टीवी पे बोलना था हाँ। तो फिर पता किया इसके कौन सा क्या ब्रांड से है, तो उससे पता तो क्या इंडिया गेट ब्रांड है। ओके, बेनिफिट ऑफ डाउट गोस टू बैट्समैन, ठीक है। अनिल जी, कवर ऑफ स्टेटमेंट है। हाँ? एक मिनट, सुमित जी कुछ कह रहे हैं जी। सुमित जी, अनिल जी, कवर ऑफ स्टेटमेंट है, कवर करने के लिए। हाँ एग्जैक्टली, देखिए सुमित जी को पता है हकीकत जर की। सुमित जी ऐसे इस तरह की चीजों से कई बार गुजर चुके हैं। ओके, तो चलिए साहब बताइए अपनी दूसरी पिक आज के लिए। अनिल जी साहब, मेरी आज की दूसरा स्टॉक वो एक बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है, जिसको मैंने कई बार निचले लेवल से रिकमेंड करा है। और पिछली दिवाली में मेरा इस साल के लिए दिवाली का पिक था इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX, जो उस समय 180 के लेवल पे रिकमेंड करा था, 300 के टारगेट थे दिवाली तक के, बट अभी ये स्टॉक 374-75 पे ट्रेड कर रहा है। अनिल जी, हाल ही में इसने 415 तक के हाइट लगाए, और वहां से थोड़ा करेक्ट हुआ। करेक्शन का कारण भी था कि जो इनके वन ऑफ द प्रोमोटर एंटिटी समझ लीजिए, या जो सब्सटेंशियल चंक है होल्ड करते हैं, दालमिया पावर, उनका एक ब्लॉक बिका था रिसेंटली। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत गिरावट देखी, बट फिर से स्टॉक में वो जो एक छोटा सा पीरियड था जब थोड़ा गिरावट आई, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, वहां से अब ये स्टॉक में वापस से तेजी बन रही है। बाकी अनिल जी, एक दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वाली कंपनी है। 97% मार्केट शेयर है, मतलब वर्चुअली मोनोपोली है इस सेगमेंट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से 89%, रिटर्न ऑन इक्विटी 45%, जीरो डेट कंपनी, और पिछले 2-3 साल का जो पैट का कैगर है, जबरदस्त पैट का कैगर है। और इसमें कई नामी गिरामी निवेशकों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ, जैसे फिडेलिटी है, निप्पॉन AMC, मिरे एसेट मैनेजमेंट, SBI लाइफ, और इवन MIT जो US की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी इसमें करीबन 2% हिस्सेदारी ओन करती है। और हाल ही में इसने अपनी जो एक सब्सिडियरी है इंडियन गैस एक्सचेंज, उसमें भी स्टेक बेची है। अडानी गैस ने उसमें पिक किया है, गेल ने किया, टोरेंट गैस ने किया, और इवन NSE इज लाइकली टू पिक अप स्टेक। उसके लिए शायद कुछ थोड़े रेगुलेटरी अप्रूवल्स बाकी है। बाकी मार्च तिमाही के नतीजे भी बहुत ही दमदार थे। इस स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ, और मुझे लगता है जो NSE का IPO आना है, फोर्थकमिंग जो NSE का IPO है, वो एक बिल्कुल ये एक्सचेंज वाले स्टॉक्स को रीरेट करेगा, और NSE के IPO की ग्रे मार्केट में बहुत ही जबरदस्त डिमांड है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए तो रखना ही है। शॉर्ट टर्म में मेरा इसमें टारगेट है 390 रुपए का, स्टॉप लॉस 365 का रखना है। बाकी मुझे लगता है इस स्टॉक को यहाँ से भी लॉन्ग टर्म के लिए और अच्छे अपसाइड के लिए बिल्कुल रखना चाहिए। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये स्टॉक हमेशा से फेवरेट रहा है। 365 रुपए का स्टॉप लॉस, 390 का टारगेट। और KRBL ये एक और स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है सेठी साहब की तरह। जी दीप।